कभी कभी इंसान जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां उसे लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। दिल बेचैन रहता है, दिमाग परेशान रहता है और सुकून कहीं नजर नहीं आता। ऐसे वक्त में इंसान को किसी की एक सच्ची नसीहत की जरूरत होती है। मुझे भी एक दिन ऐसी ही कैफियत महसूस हो रही थी। तब मुझे अपनी दादी की बातें याद आएं। वो अक्सर शाम के वक्त घर के सहन में बैठा करती थीं। उनके चेहरे पर सुकून और आंखों में तजर्बे की रोशनी होती थी। जब वो बात करती थीं तो ऐसा लगता था जैसे हर लफ्ज दिल में उतर रहा हो। वो हमेशा कहा करती थीं, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान का अपने रब के साथ ताल्लुक है। अगर ये ताल्लुक मजबूत हो जाए तो इंसान दुनिया की किसी मुश्किल से नहीं टूटता। वो हमें समझाती थीं कि दुनिया की परेशानियां खत्म नहीं होती, मगर जो शख्स अल्लाह से जड़ा रहता है उसके दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हो जाता है। दादी अक्सर नमाज के बारे में बहुत प्यार से नसीहत किया करती थीं। वो कहती थीं कि बेटा, नमाज सिर्फ एक फर्ज इबादत नहीं है, बल्कि ये इंसान के दिल का सुकून है। जब इंसान सजदे में जाता है तो वो अपने रब के सबसे करीब होता है। वो कहती थीं कि अगर जिंदगी में सब कुछ बिखर भी जाए लेकिन नमाज बाकी रहे तो उम्मीद बाकी रहती है, क्योंकि अल्लाह के साथ ताल्लुक कभी खत्म नहीं होता। एक दिन उन्होंने हमें रिज्क के बारे में एक बहुत गहरी बात बताई। वो कहती थीं कि बेटा, रिज्क अल्लाह के हाथ में है। इंसान सिर्फ कोशिश करता है, मगर देने वाला अल्लाह है। इसलिए कभी भी रिज्क के मामले में बेसब्री न करना। अगर रिज्क कम भी हो मगर हलाल हो तो इसमें बरकत होती है, लेकिन अगर रिज्क ज्यादा हो और हराम हो तो वो इंसान के दिल से सुकून छीन लेता है। दादी हमेशा कहती थीं कि बेटा, ऐसा रिज्क कभी घर न लाना जिसमें किसी का हक मारा गया हो। दादी सच बोलने की बहुत ताकीद करती थीं। वो कहती थीं कि सच इंसान की असल पहचान है। दुनिया में बहुत से लोग वक्ती फायदे के लिए झूठ बोल लेते हैं, मगर सच बोलने वाला इंसान हमेशा इज्जत पाता है। कभी कभी सच बोलने से इंसान को नुकसान भी हो सकता है, मगर अल्लाह के नज़दीक उसका अजर बहुत बड़ा होता है। झूठ वक्ती फायदा दे सकता है, लेकिन आखिरकार इंसान को शर्मिंदगी ही देता है। फिर वो वालिदैन के बारे में बात करती थीं। उनकी आवाज़ नरम हो जाती थी और आंखों में नमी आ जाती थी। वो कहती थीं कि बेटा, अगर जिंदगी में किसी की दुआ इंसान की तकदीर बदल सकती है तो वो माँ बाप की दुआ है। जिस घर में वालिदैन की इज्जत होती है वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। वो हमेशा कहती थीं कि माँ बाप की खिदमत को कभी बोझ न समझना, क्योंकि यही खिदमत इंसान के लिए जन्नत का रास्ता बन जाती है। दादी सब्र के बारे में भी हमें समझाती थीं। वो कहती थीं कि जिंदगी में आजमाइशें जरूर आएंगी। कभी बीमारी आएगी, कभी रिज्क में तंगी होगी और कभी लोग तकलीफ देंगे, लेकिन जो इंसान सब्र करता है अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। सब्र का मतलब सिर्फ खामोश रहना नहीं, बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना है। वो हमेशा हमें लोगों के साथ अच्छा सलूक करने की नसीहत करती थीं। वो कहती थीं कि बेटा, दुनिया में सबसे कीमती चीज इंसान का दिल है। किसी का दिल तोड़ना बहुत आसान है, मगर किसी के दिल को खुश करना बहुत बड़ी नेकी है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए तो लोगों के साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आओ। एक शाम दादी ने हमें दुनिया की हकीकत के बारे में बताया। वो कहती थीं कि बेटा, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। यहाँ जो कुछ भी है सब आर्जी है। माल, दौलत, शहरत और ताकत सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो इसके साथ सिर्फ उसके ऐमाल जाते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने ऐमाल को बेहतर बनाए और अल्लाह की रिज़ा हासिल करने की कोशिश करे। दादी की बातों में बड़ी सादगी होती थी, मगर इनमें जिंदगी का गहरा सबक छिपा होता था। वो हमें हमेशा ये सिखाती थीं कि असल कामयाबी दुनिया की दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रिज़ा में है। अगर इंसान अल्लाह को राज़ी कर ले तो वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है। आज जब मैं उनकी बातें याद करता हूं तो महसूस होता है कि उनकी हर नसीहत एक खजाने की तरह थी। वो हमें हमेशा ये कहती थीं कि बेटा, जिंदगी में जो भी करो हमेशा ये सोचकर करो कि अल्लाह देख रहा है। अगर तुम्हारी नीयत साफ होगी और दिल अच्छा होगा तो अल्लाह तुम्हारे रास्ते आसान कर देगा। और दादी की एक आखिरी बात हमेशा दिल में गूंजती रहती है। वो कहती थीं कि अगर तुम अल्लाह को राजी कर लो तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी हो जाए तब भी तुम कामयाब हो, लेकिन अगर अल्लाह नाराज हो जाए
तो दुनिया की सारी कामयाबियां भी किसी काम की नहीं रहते।